लाओ अधिकारी साहब नंबर अधिकारी साहब मंच पर उपस्थित हमारे सभी संत वृंद, प्यारे साध्वी माताएं बहनों, प्यारे भक्तों, कबीर प्रेमी सज्जनों, अभी दयानंद जी ने थोड़ी बहुत भूमिका बनाई कि आप साहब ने इस जंगल में मंगल का रूप बनाया। मंगल खुशी का समय होता है। सब मालूम है कि मेरा कार्यक्रम कैंसिल हो चुका था, क्योंकि मैं पंजाब और कश्मीर से होते हुए एम्स में भर्ती हो गया था। अभी भी गला काम नहीं कर रहा है, गला फंसा हुआ है। जम्मू में बिना माइक का ही, तो माइक कौन भाई सोमा भाई हैं, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि 3 दिन से बोल रहा हूँ, लेकिन माइक ठीक है और माइक ठीक होता है तभी मैं बोल पाता हूँ और बोलने में सुविधा होती है, मेरी बातें आप सबों तक पहुँच पाती है। इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो फिर हमारी आवाज़ आप सबों तक दूर तक, तब मुझे फिर चिल्ला के बोलना पड़ेगा, तेज़ बोलना पड़ेगा। तो मेरे हृदय पर भी, हृदय का ऑपरेशन भी हुआ है, गले पर असर पड़ेगा, मस्तिष्क भी टूटा हुआ है, कई तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि अवस्था के साथ प्रॉब्लम आता ही है, शरीर में आता रहता है, उसकी चिंता नहीं है। कबीर साहब का भक्त हूँ, कबीर साहब का आदर्श जीता हूँ, कबीर साहब के अनुयायी हूँ और कबीर पंथ चलाता हूँ। सौभाग्य है आप सबों का, सबका, कबीर पंथ का, कि मेरे जैसा आदमी कबीर मठ के मूल गादी पर बैठा हूँ। मुझे कोई गद्दी की लालच नहीं है। हमारे जिसने गद्दी बनाया, मैं उसके खिलाफ रहता था बराबर। मैं दिल्ली में बनाया, विदेश के कई देशों में कबीर साहब केंद्र बनाया और लिखने पढ़ने का काम करता हूँ। गद्दी के लिए मुझे बहुत सम्मानित, क्योंकि गद्दी पाने के पूर्व मुझे बहुत साहित्य में, दर्शन में, राजनीति में, विचार में मुझे सम्मान मिल चुका था। और ज़रूरी नहीं है कि गद्दी पर सम्मान पाए। मैं तो कहता हूँ आज भी गद्दी छोड़ दिया मैंने, इस बच्चे को मैंने उत्तराधिकारी बनाया। क्यों? कभी कोरोना काल में मेरे समकक्ष के लोग देखते देखते मर गए। मुझे लगा अभी जिंदा रहूँगा मैं, अभी काम करना है मुझे, बहुत कई महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगा किसी भी तरह से शरीर 5 तत्व का है, ख़त्म हो गया तो इतना बड़ा केंद्र जो कबीर साहब के मूल गादी, और मूल गादी नष्ट हो गया तो कबीर पंथ का नाम, चाहे जो परंपरा का, जो इतिहास का, जिस शाखा का हो, वो फिर कबीर पंथ नहीं बचेगा। क्योंकि कबीर साहब को कर्मभूमि है, वो साधना स्थली है, उसको सुरक्षित रखना, उसको जीवंत बनाना और ऐतिहासिक रूप से उस मठ आश्रम को लोगों तक बचाना हमारा दायित्व था। उस दायित्व को निभा करते हुए इनको हमने बचपन से 8 साल से पाला। दिल्ली में बहुत बड़ा भवन हमारा है, कभी दिल्ली आइए। 19 को बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और उसको ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग इस बात के दिया कि लड़ भी सकते हैं, ये बोलने की क्षमता भी नहीं है, मैं बोलना दो तो बोल सकते हैं, लेकिन तमाम देश दुनिया में जो हमारा संबंध है, हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े धर्माचार्य और बड़े बड़े साहित्यकार हैं, सबसे परिचय कराया और अफसर दफ्तर सबसे सफलतापूर्ण हमारे मैं आश्रम को संचालित करते हैं। और इसलिए मुझे लगा कि किसी तरह से मेरा शरीर छूट गया, कबीर साहब बुला लिए अपने पास। तो आश्रम आजकल जान रहे हैं गुजरात में बड़े बड़े संपत्तिशाली, और हमारे तमाम संपत्ति की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, परंपरा की कमी नहीं है। तो जब संपत्ति के लिए साधु बहुत कम बनते हैं, साधुता के लिए, संपत्ति वैभव मान के लिए बनते हैं, तो यदि कुछ हो जाता फिर मठ झगड़े में पड़ता तो बहुत दिनों तक झगड़ा निपटारा में लगता, मठ का विकास रुकता, कबीर साहब का काम रुकता। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में इनको उत्तराधिकारी बना दिया हमने और ट्रेन किया है इसको।
एक ट्रेंड कमी है कि जितना मैं व्यापक रूप से दुनिया में साहित्य में दर्शन में विश्वविद्यालय में बोलता हूँ वो क्षमता अभी बोलने की नहीं हुआ है, लेकिन बोल सकते हैं। अभ्यास कराऊंगा इसको, बोलेगा, ट्रेनिंग देगा। आदमी हमें कोई पेट से सीख के नहीं आया था। मैंने बताया कई दिन इतिहास से कि मैं 14 साल तक क नहीं जानता था, लेकिन कितने भाषा का विद्वान हुआ, दुनिया के कितने आश्रम दुनिया में घुमा, कम और 100 किताबें लिखता रहता हूँ, आज भी लिखता रहता हूँ। अभी भी एक किताब आई है, बड़ा पॉपुलर हुआ, और जिस दिन छपी थी उस दिन 100 किताबें बिकी, अभी बिकती रहती है। तो ये पूरी परंपरा को रक्षित करने के लिए, क्यों कबीर साहब का जो कबीर चौरा मठ मूल गादी है, जहाँ कबीर साहब का लालन पालन हुआ था, जहाँ कबीर साहब की कर्म भूमि है, जहाँ से दुनिया में कबीर साहब ने उसी क्षेत्र से आंदोलन फैलाया, अपनी वाणी का प्रचार किया। जो परंपरा बने, जिस शाखा बने, जिस भी तरह को लोग अपने प्रचार करते हैं, मुझे खुशी होती है कि किसी न किसी माध्यम से कबीर साहब के बात हमारी जनता के बीच पहुंचाते हैं, इसलिए मुझे प्रसन्नता होती है। चाहे जो परंपरा, लेकिन परंपरा बनना हमारे यहाँ ठीक है, लेकिन जो हमारे कबीर साहब के वाणी का जो दुरुपयोग करते हैं, उपयोग करके अपनी परंपरा बनाते हैं, अपनी परंपरा चलाते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ और खिलाफ रहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं, लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ। तो पहले हम आप सभी श्रोताओं को, भक्तों को, हमारे संतों को आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस लोग जलती हुई गर्मी में आप लोग झेल करके दूर दूर से आए हैं, दूर दूर से पधारे हैं। तो सत्य संदेश आप 3 दिन से सुन रहे हैं। मैं कबीर साहब के इतिहास में बोल चुका हूँ, कबीर साहब के बहुत परंपरा में बोल चुका हूँ, मन के ऊपर बोल चुका हूँ। आज एक विषय है जो हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मृत्यु है। मृत्यु ही अंतिम हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जो भी कुछ करेंगे एक दिन मरना हमारे सत्य है। और कबीर साहब ने मरने को सत्य कहा। उस सत्यता के लिए सबसे पहले मैं मुर्दे पर बोलता हूँ। ये अभी दयानंद ने बताया, इसको क्या कहेंगे? आपने ये माला हमारे स्वागत में आपने मेरे गले में डाला, मैं आपके सम्मान को स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये क्या है? ये मृत्यु है, ये मुर्दा हो गया। पेड़ में था तो जीवन था, और जीवन था तो वो ऊर्जा देती थी। कबीर साहब ने साथी कही, मैं उस साथी शुरू करता हूँ, मृत्यु पर बोलूँगा, लेकिन ये मुर्दा हमारे सामने है जो मेरे गले में टांगा, आपने सम्मान किया। आपका इस सम्मान करने के लिए आपको मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन मेरी बात समझिए, मेरी बात नहीं, कबीर साहब की बात समझिए। मैं कबीर साहब के अपनी बात नहीं करता हूँ, कबीर साहब की उदाहरण करूँगा। हमारे धर्म और संस्कृति में एक जैन, इसमें कोई जैन धर्म को होगा नाराज हो सकता है, लेकिन कबीर साहब ने बहुत बोला। जैन धर्मों को अहिंसावादी होते हैं, नाक बंद करके चलते हैं, पैर में जूते नहीं पहनते हैं कि चींटी दब जाएगी, मर जाएगा। और भी 4 बजे के पहले भोजन कर लेते हैं कि अंधेरे में कीट मकोड़े कहीं न चला जाए, इसलिए सूर्यास्त के पहले वो भोजन करते हैं। अहिंसा का हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय शास्त्र में, भारतीय परंपरा में बड़ा ओजस्वी परंपरा है जैन धर्म का, अहिंसा को लेकर के। लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा? देखिए, वो माना नहीं। क्या कहा? आप लोग बीजक पढ़ते होंगे, बीजक का एक पद है कि जैनी धर्म का मर्म न जाना, जैनी धर्म का मर्म न जाना, पाती तोड़ देवघर आना, दौना मरवा चंपक फूला, मानो होगी जीव समतूला। जी आप महावीर स्वामी का आप जाइएगा, ये पावागढ़ है, यह पावापुरी है, बिहार में पावापुरी उनके महावीर स्वामी तीर्थंकर के सबसे बड़ा केंद्र है। तो 50-50 ऊंची मूर्तियां पत्थर के बनते हैं, मेटल का बनता है, और ड्रग के भाव से बड़ी बड़ी ऊंचे पर महावीर स्वामी की फूल की माला जैसे आज मुझे चढ़ाया, महावीर स्वामी को चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो कबीर साहब ने, महावीर स्वामी ने अहिंसा की बात कही, तो अहिंसा का पालन करना चाहिए। क्या पत्थर के महावीर स्वामी की मूर्ति को श्वास की जरूरत है, गंध की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है? तो आप महावीर स्वामी के उपदेश को, महावीर स्वामी के ज्ञान को आप क्यों नहीं
पालन करते हैं, जो कि फूल को तोड़ करके मरे हुए पत्थर के मूर्ति पर आप कुंटल के भाव से माल्यार्पण करते हैं। और आज आप लोग भी कभी बचिए, कबीर साहब ने भी कहा कि भूली माली पाती तोड़े पाती पाती की। माली खेती करता है, फूल पैदा करता है, फूल को पालन करता है, लेकिन उसके माध्यम से खेती है, उसका जीविका है। जैसे आप गेहूं पैदा करते हैं, गेहूं हमारे जीवन का आधार है, उसी तरह से माली जो है फूल पैदा करके ये बाजार बेचा है और आपने माला बना करके मुझे सम्मान के लिए मेरे गले में डाला। लेकिन कबीर साहब की बात को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, दिल में स्वीकार करना पड़ेगा कि ये क्यों, ये फूल ऊर्जा है, फूल सौंदर्य देता है, फूल जीवन देता है। इसी फूल के सौंदर्य से, फूल के तत्व से हमारे सृष्टि हुई। मनुष्य के तत्व 5 तरफ से सृष्टि होती है ना, जिसमें पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है, कई तत्वों से मिलकर हमारा जीवन बनता है। और जिसमें आज हम जी रहे हैं, जैसे ये जंगल में है, ये घास, ये पेड़, ये पौधा हमको जीवन देता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, शक्ति प्रदान करता है। अब शक्ति को नष्ट करेंगे तो आप कहाँ जीवन जिएंगे। कबीर साहब को उपदेश मानिए। कबीर साहब ने एक बात और कही कि पाती पाती में जीव है, पाती न तोड़ो डाली न छेड़ो, पात पात में जीव है, ताकों में नमन करो। तो जब कबीर साहब ये उपदेश दे रहे हैं तो इसके प्रति न भी फूल चढ़ाएंगे, माला न भी चढ़ाएंगे, तो आप भीतर से, दिल से, प्यार से हमारा आदर कर सकते हैं। मुझे इसलिए मैं शक्ति से फूल के प्रति बड़ा कड़वा वचन बोलता हूँ कि इसको मुर्दा कर दो। कई जगह कहा कि मैं इस मुर्दे को बोलूँगा, लोग आश्चर्य करते हैं, जिससे हमने आपका सम्मान किया उसको आप मुर्दा कहते हैं। अब फूल तोड़ दिया, आपका गला काट देंगे तो आप मुर्दे नहीं हो जाएंगे। जिस तरह से पेड़ से आपके तोड़ करके मेरे गले में डाल दिया तो मुर्दा है। इस मुर्दा को फिर हम कैसे नमन करें। तो मुर्दे के बारे में सुनिए। आप सवाल नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ से मैं ही सवाल करता हूँ। क्या सवाल करते हैं? कहेंगे साहब ये तो 1 महीने का खेती है, यही कहेंगे ना। 1 महीना में फूलता है, फलता है, खत्म हो जाता है, ये सवाल है। आप नहीं सवाल कर रहे, मैं नहीं सवाल कर रहा। तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें से बहुत लोग 80 साल का जीवन बिता दिए। हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में शतम जीवन साधन करते हैं कि 100 साल जीने की कामना करते हैं। 80 साल जी लिए, 20 साल जीना और कम से कम। तो क्या 80 साल में आपको मार दिया जाए? नहीं मारेगा। यदि एक पल के लिए फूल हमारे पौधे में है और ऊर्जा देता है, सौंदर्य देता है, जीवन देता है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं शुरू से, बचपन से फूल तोड़ने का बहुत मनाही करता हूँ, पत्ता तोड़ने